और ये है किले के ऊपर से फतेहपुर सीकरी का पूरा व्यू। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका शिवा डिजिटल ब्लॉग में। और ये बुलंद दरवाज़ा का अंदर का व्यू है जो मैं पिछली वीडियो में नहीं दिखा पाया था। और इसकी अंदर की महल की कारीगरी जो है बहुत ही सुंदर है। ये देखो राजमहल ताज। ये देखो कितनी सुंदर कारीगरी है ऊपर गुंबद की। और यहाँ पर बहुत बहुत दूर से लोग फतेहपुर सीकरी का इस महल को देखने के लिए आते हैं। स्कूलों के ग्रुप होते हैं। और देखिए इस गुंबद की कितनी अच्छी कारीगरी है। ये पुराने टाइम की कारीगरी है। और ये किले के ऊपर से लिया गया फतेहपुर सीकरी का व्यू है। बहुत ही लोग आते जाते रहते हैं यहाँ पर। और यहाँ से ये सुंदर नज़ारा बहुत ही अच्छा दिखता है। ये पूरा फतेहपुर सीकरी है और ये ऊंचाई पे किला बना हुआ है। और यहाँ पर ख़रीदारी के लिए कुछ दुकानें भी लगी हुई हैं। और ये बुलंद दरवाजे का पिछला गेट है जो मैं पिछली वीडियो में नहीं दिखा पाया था। मेरी पिछली वीडियो एक डिलीट हो गई है, उसी में मैंने ये ऐड कर दिया है। और जो मेरी डिलीट हो गई थी वीडियो उसके बाद शुरू हो जाएगी। शायद आपने लोगों ने देख भी ली हो वो। और ये बुलंद दरवाजे का पिछला गेट है। जितना बड़ा आगे का गेट है उतना ही पीछे का गेट है। और यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है फतेहपुर सीकरी का। फतेहपुर सीकरी बहुत नीचे पड़ जाता है किले से। चढ़ाई काफ़ी है ऊपर की। और ये किला देख करके हम नीचे आ चुके हैं। लीजिए मैडम, लीजिए तो बताइए कैसा लगा, कैसा है? बढ़िया है। और अब यहाँ से हम अपनी गाड़ी से निकल रहे हैं घर के लिए। और मेरी पिछली वीडियो डिलीट हो गई थी, वो इसके बाद शुरू हो जाएगी। तब अकबर अजमेर से फतेहपुर सीकरी पैदल चलकर आए थे, नंगे पैर। अच्छा। 350 किलोमीटर अजमेर यहाँ से। जब अकबर यहाँ आए थे तो यहाँ कुछ भी नहीं बना हुआ था। एक पहाड़ी इलाका था। एक बाबा रहा करते थे जिनका नाम हजरत शेख सलीम चिश्ती। और स्वागत है आपका शिवा डिजिटल ब्लॉग में। और ये हम फतेहपुर सीकरी पहुंच चुके हैं। और यहाँ से अब हम चल रहे हैं अंदर। और यहाँ से हमें बस में जाना पड़ेगा। ऊपर किले के लिए बस जाती हैं यहाँ से। और इस टाइम हम बस में बैठे हुए हैं क्योंकि पैदल का रास्ता ऊंचाई पर है, इसलिए पैदल ना जाकर के बस में जाते हैं। और ये हम ऊपर पहुंच चुके हैं।
अब ये जोधा अकबर के किले में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम अब टिकट लेंगे। ये अब गाड़ी की टिकट लेनी यहाँ है? टिकट मिलती है, यहाँ से टिकट लेकर एंट्री करेंगे। यहाँ पर भीड़ बहुत कम है, इसलिए हम यहाँ आ गए। ये हमारे साथ गाइड है और ये वो जगह है जहाँ अकबर प्रजा का न्याय करते थे और उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। जो हरी घास है यहाँ पर प्रजा खड़ी होती थी और यहाँ पर छाँव में मंत्री बैठते थे और मंत्रियों के साथ अकबर प्रजा की समस्याओं को सुनते थे और जिसको सज़ा देनी है उसको सज़ा देते थे। दिखता है कि अकबर आप फतेहपुर सीकरी जाओ, वहीं से आपको बच्चा मिला। तब अकबर अजमेर से फतेहपुर सीकरी पैदल चलकर आए थे, नंगे पैर। 350 किलोमीटर अजमेर यहाँ से। जब अकबर यहाँ आए थे तो यहाँ कुछ भी नहीं बना हुआ था, एक पहाड़ी इलाका था। एक बाबा रहा करते थे जिनका नाम हजरत शेख सलीम चिश्ती, वो बाबा उस टाइम जिंदा थे। अकबर यहाँ पर आए, उन बाबा से दुआ की, जो उनके आशीर्वाद से अकबर को जो बच्चा मिला वो जोधाबाई से हुआ। उस बच्चे का नाम रखा था सलीम चिश्ती बाबा के नाम पर सलीम नाम रखा। जो बच्चा बड़ा हुआ फिर उसी का नाम रखा था जहांगीर। सलीम और जहांगीर एक ही हैं, प्यार से शेखू कहते थे। अच्छा, ये सलीम वही है जो अनारकली से शादी करना, सलीम अनारकली वही है। जब जहांगीर का जन्म यहाँ हुआ उसकी खुशी में सब कुछ बनवाया। अगर जहांगीर का जन्म यहाँ नहीं होता तो ना अकबर किला बनवाते, ना दुनिया आती, ना आप लोग घूमने आ पाते। तो सभी ये बाबा ही का करम है। तो बहुत ही बड़े पीर बाबा की दरगाह है। इस समय जो दरगाह है इसके बाद देखेंगे जो वाइट मार्बल के अंदर में बनी हुई है बाबा की समाधि है। तो वहाँ अभी भी किसी भी धर्म के लोग अंदर दरगाह जाते हैं तो वहाँ अपने फैमिली बच्चों के नाम से या जोड़े की सलामती के लिए कपड़े का चादर चढ़ाते हैं, फूल लाते। 3 साइड में जालियाँ हैं जो लोग मन्नत के लिए धागे बांधते हैं। एक धागे पर 3 मन्नत कर सकते हैं। मन्नत जो करते हैं अपने दिल में करते हैं, किसी को बताते हैं। जो हस्बैंड वाइफ होते हैं आपस में बता लेते हैं, मेरे दिल में रखते हैं। मन्नत पूरा हो जाता है, यहाँ दोबारा धागा खोलने आना नहीं पड़ता है। जिस शहर में रहते हैं अपने घर, मंदिर, मस्जिद कहीं भी अपने बाबा के नाम से गरीबों को खाना खिला देते हैं। तो उधर आप बाद में जाके पहले आज की जगह देखेंगे यहाँ अकबर बादशाह रहते थे। तो ये दीवाना खास है, यहाँ अकबर की जो मीटिंग होती थी खास यहाँ होती थी। और ये अकबर का पार्लियामेंट था जहाँ अकबर अपने 9 मंत्रियों के साथ बैठा करते थे, जिसमें बीरबल, तानसेन और 7 मंत्री और बैठते थे। ये देखो ऊपर बालकनी में मंत्री बैठते थे और बीच में अकबर बैठते थे। और इसकी हिस्ट्री अब बताएंगे भाई साहब। इसकी हिस्ट्री क्या है? ये दीवान खास अकबर की जो नवरत्न सभा यहाँ होती थी। 9 मंत्री थे अकबर के, तो अकबर वहाँ बैठते थे ऊपर। इसके ऊपर बैठते थे, ऊपर अकबर और मंत्री के ऊपर ही था। अच्छा, जो मीटिंग यहाँ होने के बाद फैसला दीवान में हमने करते थे। तो ये महल एक पार्लियामेंट हाउस की तरह था। अंदर से एक ही बिल्डिंग है। ये सिंगल पीस स्टोन, कई धर्मों के डिजाइन। ये पहला डिजाइन है यहाँ पर्शियन, जैन, मुस्लिम, हिंदू, सभी धर्मों को मिलाकर ही अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना यहीं से की। जो 4 दरवाजे हैं यहाँ पर, 4 दरवाजों पर हाथ सिखों की चौकीदार एक और बहरे इस महल के लिए। यहाँ की बातों को मैं किसी को बताऊँ। ऊपर चढ़ने का रास्ता उधर से है, जो अभी फिलहाल बंद करवा दिया गया है। ये अकबर के टाइम का नहीं है, ये कोरोना के टाइम लगाया है, क्योंकि लोग आते थे, इसको छूते थे, गंदा होता था पत्ता, इसलिए गवर्नमेंट ने ये कवर कर दिया। और कितनी सुंदर कारीगरी है यहाँ का। और यहाँ देखो अकबर बैठ कर के अपनी मीटिंग किया करते थे मंत्रियों के साथ। बेटा आराम से आ जाओ इधर, पंचमहल के बारे में समझ लो। पंचमहल कौन सा था? ये वाला सामने जो अच्छा, 5 इमारतों की बिल्डिंग। हाँ हाँ, 5 मंजिल सिरकों पिलरों के ऊपर खड़ी हुई है। 176 पिलर हैं। पहली बिल्डिंग पे है 84 पिलर, 56, 20, 12, 4, जहाँ अकबर अपनी बीवियों को लेकर शाम के वक्त आते थे एंजॉय के लिए, हवा का आनंद लेने। इस महल को हवा महल कहते हैं। अच्छा तो चारों तरफ से खुला हुआ है, ऊपर से चढ़ के पूरे शहर का व्यू दिखता था। और ये वो सीट है, देखो यहाँ पत्थर की। यहाँ अकबर बादशाह बैठकर एक 64 गेम खेला जाता था। अकबर बैठते थे,
दासियों को खड़ा करते थे। ये खाना बनूंगा देखो, हाँ यहाँ 4 दासियाँ यहाँ खड़ी होती, 4 ऊपर 4 ऊपर 4 ऊपर। हाँ, जैसे आज के टाइम में लोग लूडो चेस कहते हैं ना, ऐसा गेम होता है। और ये उस टाइम का स्कूल था, मदरसा, यहाँ स्कूल चलता था, ऊपर लाइब्रेरी। चला यहीं फिर गए, खड़े हो जाओ सबका फोटो। तो यहाँ का सबसे छोटा सबसे सुंदर महल है। कोई मशीनें नहीं होती थी पहले, ये हाथों की कारीगरी पूरी, हाथ से कटिंग के ऊपर है। गूंजती थी पूरे में इको माइक की तरह। जब तानसेन भाग आते थे, अकबर वहाँ से बैठकर देखते थे उनका प्रोग्राम, इधर उधर मंत्री पब्लिक दालानों में से बीवियाँ ऊपर से देखती थी। अच्छा, शाहरुख खान की फिल्म पढ़ते थे कि अपने लास्ट का गाना नहीं होना था हो गए मुझे प्यार, वो यहीं का शूटिंग है, यहाँ कब्बाल बैठे थे, महिमा चौधरी इधर भागती। और ये वो जगह है जहाँ पर अकबर को तानसेन राग सुनाया करते थे, संगीत सुनाया करते थे, और सारी सभा उनके संगीत को सुना करती थी। कहते हैं जब वो सुनाते थे तो बारिश भी हुआ करती थी। और ये वो स्थल है जहाँ पानी भरा हुआ है, उसके बीच में तानसेन बैठते थे, जिस पानी तरंगों से पूरे महल में आवाज़ उनकी गूंजती थी। सारी रानियाँ वहाँ से देख। वो पहली बीवी का महल रुकैया का, दूसरी बीवी का महल ये है मरियम। अकबर के टाइम इस महल में जो पेंट था इन दीवारों पर सुनहरे कलर से था, सुनहरा महल कहते थे। गोल्डन है, वो अभी सिंपल है। ये जोधाबाई की किचन है, रसोई जोधाबाई की। अंदर से फ्लैट आपको देखो, राजस्थानी झुमकों के डिजाइन बने हुए अलग अलग तरह के, क्योंकि वो राजस्थान से थी, वेजिटेरियन थी, यहाँ वेजिटेरियन खाना बनता था, नॉन वेज होता था। तो ये अलग अलग तरह के झुमकों के डिजाइन बने हुए हैं। आपके पास चांसेस हैं, आप पसंद कर लें, ऐसे ही बनवा लेना फिर सर से। आप जोधाबाई का महल देखो, वो सामने है, सबसे बड़ा महल। जोधाबाई का महल। अकबर के 3 रानी थीं और ये तीसरा महल जोधाबाई का है, जो कि सबसे बड़ा महल है, जिसे अकबर सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। और ये सबसे बड़ा जो महल है ये जोधाबाई का है। अच्छा, जोधाबाई लकी बीवी थी अकबर के लिए। अकबर को सबसे बड़ी खुशी जोधाबाई से मिली थी, इसलिए उनके लिए सबसे बड़ा महल राजस्थानी डिजाइन में, जैसे हवेलियाँ होती हैं, जोधाबाई उनके लिए। गर्मियों में वहाँ रहती थी ऊपर जोधाबाई, और सर्दियों में देखने में सेम है, फर्क इतना है सिर्फ रूम के पीछे जालियाँ लगी हुई हैं हवा आने के लिए, कोई झील तक जोधाबाई रहता। ये पीछे से बंद है, सूरज की हीट रहती है, गर्म रहता। तो बेडरूम ऊपर वाले थे, नीचे बैठने के लिए। वहाँ पर मंदिर था सामने, राधा कृष्ण की मूर्ति पूजा करती थी। बीच में तुलसी का पौधा था, पानी डालती थी, और चारों कोनों पर, चारों साइड में दासियों की कमरे थी। उस समय जो दासियाँ थी इस महल के लिए, वो किन्नर थी, अपने साथ में लेकर आई थी। राजस्थान से लेकर आती। ये जोधाबाई का महल है। वो बातें थे सिक्योरिटी की बता रहा हूँ, एक सिक्योरिटी है, चारों कोनों पर बहुत सारी सिक्योरिटी है। तो वो किन्नरों की सिक्योरिटी थी यहाँ पर, ताकि वो सिक्योरिटी भी करें, और वो तो हंसने नाच गाने वाले होते हैं, वो एंटरटेनमेंट मनोरंजन भी करते जाए, टाइम पास भी होता है। तो इस महल का आने जाने का यही रास्ता है, जिससे आप, क्योंकि यहाँ का लास्ट महल तुलसी का पौधा। सीरियल आता था तो 14 अकबर, उसमें खाई थोड़ी पता रहती है। 14 अकबर सीरियल नहीं आता था, हाँ हाँ हाँ, उसमें पता थी मॉमडन के संग रहती थी। हाँ, रजिया के संग रहती थी वो, जोधा के साथ तो उसकी सहेली, हाँ सहेली थी उसकी दासियाँ। अंदर मंदिर है, ये मंदिर है अंदर। यहाँ पर जोधाबाई को इजाज़त थी अपने धर्म के अनुसार रहने की, जो कि यहाँ पर भगवान की पूजा करती थी। और बीच में इनका तुलसी का पौधा भी लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, जिसमें वो अपना जल चढ़ाया करती थी और अपने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से पूजा किया करती थी। और ये दोनों तरफ एक जैसे महल हैं, सर्दियों के लिए अलग, गर्मियों के लिए अलग। तीनों रानियों में अकबर के जोधाबाई से ही सलीम का जन्म हुआ था।
इसलिए उनसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे और सबसे बड़ा महल उन्हीं को बनवा कर के दिया अकबर ने। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।